हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो गए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.4 वेरी इजी एक्सरसाइज। इसमें भी बस केवल एक ही फॉर्मेट से हम काम करेंगे, उसी फॉर्मेट से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 13.4 में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला बेटा जो मैंने आपको बताया हुआ है। इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे। शुरू के 3 क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल है, आप खुद कर सकते हो। हम स्टार्ट करने वाले 4th से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग भी मैं इसी में बता दूंगा। 4th का फर्स्ट पार्ट देख लो, आपको समझ आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ हेड का इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो कॉइन को कितनी बार उछाल लें? 2 बार। और किसका? हेड का। हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो क्यू भी कितना हो जाएगा? हाफ। आपको यहां पर P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। जितने पॉसिबल केस हो सकते हैं वो सब निकाल लें। जैसे P0 निकालूंगा तो 2C0 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 2 - 0, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। P1 2C1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 2 - 1, ये 2 1/2 1/2 कट गया, हाफ आ गया। और P2 निकालूंगा 2C2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 2 - 2, कितना आ जाएगा बेटा इसमें? ये आपका 1 हो गया, ये 1/4, ये 1। इसमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए ये R है, यहां उसकी प्रोबेबिलिटी। n की वैल्यू 2 थी, तो कहां तक केस बनेंगे? 2 तक। 0 1 2। यदि n की वैल्यू और आगे होती तो आगे की भी केस में निकालता। तो P0 की वैल्यू 1/4 1/2 1/4। ध्यान रखना इन तीनों का टोटल हमेशा 1 आएगा, तभी आपकी टेबल सही बनी है, वरना गलत है। अब इसमें एक बार ध्यान से देखो, यहां तक ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहां तक मैंने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यदि यहां पर वो मीन पूछ ले, या कह सकता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जिससे वो कई जगह ये भी लिखेगा। आसान फॉर्मूला है R इंटू पी आर, समीशन R इंटू पी आर। कैसे? 0 की मल्टीप्लाई इससे करो 0, प्लस का साइन, 1 की मल्टीप्लाई इससे करो हाफ, 2 की मल्टीप्लाई इससे करो 2/2। सही है? कैंसिल करो, 1 आ गया आंसर। ये आपका मीन निकला है इसका। यदि मैं इसी में वेरिएंस की बात कर लूं, मैं तरीका बता रहा हूं बेटा, आगे के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। बुक में वो इस तरह से भी लिख सकता है इसको, तो वो होगा समीशन R² इंटू पी आर माइनस मीन का होल स्क्वायर। 0 का होल स्क्वायर करा और इससे गुना करी, 0 ही आएगा। 1 का होल स्क्वायर किया, इससे गुना की, हाफ आएगा। 2 का होल स्क्वायर किया 4, और 4 की गुना इससे कर दी 4/4, और मीन क्या था? ये हाफ प्लस 1 3/2 हो गया, और ये हाफ आ गया वेरिएंस। यदि वो एचडी की बात करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो इसका कितना आ जाएगा? हाफ 1/√2। आपको मैंने मीन वेरिएंस एचडी को कैसे निकाला जाता है टेबल के थ्रू बता दिया। अब हम बस केवल क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ टेल इन सिमल्टेनियस टॉसेस ऑफ ए 3 कॉइन। तो सिंपल है, सेकंड पार्ट में n की वैल्यू आपकी 3 है, p हाफ है, q भी हाफ हो जाएगा। टेबल बनानी है बस। नंबर ऑफ हेड इन द 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, n की वैल्यू 4 है और हेड की वैल्यू p/2 है।
5वें क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस नंबर ऑफ द सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। 5वें क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 है। पहले पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 5 और 6, तो P 2/6 और Q 2/3 हो जाएगा। केवल टेबल बनानी है इसमें और कुछ नहीं करना, और जहां तक n की वैल्यू है वहां तक सबकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसी फॉर्मूले से। 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, सेकंड पार्ट अलग है। 6 लाना है, P की वैल्यू 1/6, Q की वैल्यू 5/6। टेबल इसकी इस तरह से बनेगी, R P R, ये 0, यहां P0 की वैल्यू, ये एटलीस्ट 1 कह रहा है, तो यहां पर 1 माइनस P0 की वैल्यू आएगी। मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको। छठे क्वेश्चन में फ्रॉम ए लॉट ऑफ द 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टेड, 30 बल्ब में से 6 डिफेक्टेड है। सैंपल ऑफ द 4 बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ द डिफेक्टेड बल्ब। आसान है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 6/30, 1/5, Q हो गया 4/5 और N हो गया 4। बट टेबल तैयार कर दो, P0, P1, P2, P3, P4 की वैल्यू निकालो, टेबल में वैल्यू रख दो। 7वें क्वेश्चन में एक कॉइन इज बाय सो दैट द हेड इज 3 टाइम एज द लाइकली टू अकर एज द टेल। टेल में क्या है? x, हेड है 3x। इफ द कॉइन टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टेल। टेल x है, नीचे x प्लस 3x आ गया, x अपॉन 4x 1/4 और Q हो गया 3/4। क्लियर है? इसका हो गया। अब अगला देखो, टेबल तैयार करनी है बेटा, जैसे 0, 1, 2, 3 और 4 तक। अब इसमें क्या है, 8वें क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक टेबल दे रखी है और आपको डिटरमाइन द के, देखो टेबल दे रखी है पूरी। अब उस टेबल के अंदर P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 की वैल्यू दे रखी है और 7 की भी, और आपको K की वैल्यू पूछी है। तो फर्स्ट पार्ट में P0, P1, P2 इन सब का एडिशन कहां तक? P7 तक 1 के बराबर है। कहां तक बराबर है? 1 के। इन सबको ऐड करो, 7, 2, 9 और 1 10, 10k², यह आएगा 2, 2, 4, 5, 3, 8 और 1 9, 9k, और ये 1 इधर ले आओ, फैक्टर कर दो, 10k माइनस k माइनस 1, 10k कॉमन आ रहा है, k प्लस 1, सॉरी k आएगा 10k माइनस 1, k प्लस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू 1/10 माइनस 1, माइनस कभी हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, तो k बराबर 1/10 आंसर है। फिर आपसे पूछा है Px लेस देन 3 की वैल्यू बताओ। x लेस देन 3 का मतलब होता है 3 से कम। 3 से कम नंबर कौन से हैं? P0, P1 और P2। इनकी वैल्यू रखो, फिर k की वैल्यू रख दो। x ग्रेटर देन 6 इसमें कौन सा है? P7 है, P7 की वैल्यू रख दो। 0, 3 के बीच की वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसी है। नोवा भी, नोवे में भी आपको टेबल बनी बनाई दे दी इस तरह से, x Px 0, 1, 2, ये k है, 2k है, 3k है, बट इन तीनों को ऐड करो, 1 के बराबर रखो, k आ जाएगा, फिर बाद में इनकी वैल्यू है। 10वें क्वेश्चन में फाइंड द मीन नंबर ऑफ द हेड 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। एक सिंगल कॉइन को उछाला है कितनी बार? 3 बार, और हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो n 3 है, हेड हाफ है, Q भी हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, 3 तक वैल्यू निकालो। मीन निकालने का तरीका मैंने बता रखा है आपको।
2 dice are thrown simultaneously, x denote the number of the sixes, find the expectation of x। वही चक्कर 11वें क्वेश्चन में 2 डाइस को उछाला है, n2 हो गया, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? नंबर ऑफ सिक्सेस की, p 1/6 q 5/6। टेबल बनाओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब मीन होता है बेटा। 12वें में 2 नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर। x को कहा है लार्जर ऑफ द 2 नंबर। जो भी तुम नंबर निकालते हो पेयर्स में, लेकिन वो पेयर्स में नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए, और वही x होगा आपका। देखो कैसे, x लार्जर पेयर्स और px लिख देता हूं यहां डायरेक्ट। देखो बेटा, शुरू के 6 नंबरों में से तुम्हें नंबर निकालना है। हाँ, शुरू के 6 नंबरों में से, लेकिन कोई भी नंबर निकालोगे वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1,1 नहीं आना चाहिए, 2,2 नहीं आना चाहिए। तो यदि मैं 1,2 या 2,1 निकाल सकता हूं, है इन दोनों में पेयर्स में बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है, यहां 2 आ गया। कितने पेयर्स है? 2, और टोटल पेयर 30 बनेंगे। आप निकाल सकते हो बेटा 2, मतलब कि जैसे ऐसे ही पेयर्स बनने हैं, और कहां तक? 6 तक, तो 30 ही तो पेयर्स बनेंगे। डाइस वाला चक्कर, रिपीटेड को हटा दो। यदि मैं कहूं 1 3 3 1 2 3 3 2, कितने पेयर्स हैं? 4, और सॉरी इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 3, और यहां आ जाएगा 4/30। पेयर 4 है, और टोटल पेयर्स कितने बनने हैं? 30। अब 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3, कौन सा बड़ा नंबर है इन सब में? 4, और ये कितने आ गए? 6/30। ऐसी 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 5 4, बड़ा नंबर कौन सा है? 5, ये 8/30। फिर 6, ये 10/30। आपका x ये रहा, आपका px ये रहा, और पूछा क्या है आपसे? इसका फाइंड ex, यानी कि मीन पूछा है। मीन निकालने का तरीका मैंने यहां बताया था, इसकी गुना इससे, 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 फिर ऐड कर दो। मतलब x इंटू पी एक्स निकालो, और फिर इसका जो टोटल आएगा वही आपका क्या है? मीन। 12वें क्वेश्चन में, सॉरी 11वां लिख दिया मैंने, 12वां था बेटा ये। हाँ सही तो करा है। 13वां, x denote the sum of the number obtained when 2 fair dice are rolled, find the variance of standard deviation of x। 2 डाइस को छाला है तो कितने पेयर्स बनेंगे? 36। उन 36 पेयर्स में x बोला है जो सम आएगा। सबसे पहला पेयर्स क्या होता है बेटा? 1,1, और इसका टोटल क्या होता है? 2। तो 1,1, और कोई पेयर्स मिलेगा नहीं जिसका सम 2 है, और ये px आपका कितना आएगा? 1/36। फिर 1,2 2,1 मतलब 3 का, और कोई 3 का होगा नहीं, 2/36। फिर 4 5 6, कहां तक? 12 तक, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 1 होता है, उसका टोटल कितना होता है? 2, और सबसे बड़ा पेयर्स होता है 6,6, और इसका पेयर भी यही होता है 6, इस तरह से सारे निकालो, और फिर मीन, और क्या पूछा है? मीन और वेरिएंस एचडी सब कुछ पूछ लिया बेटा। आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। 14 क्वेश्चन, एक क्लास है 15 स्टूडेंट हुज एज आर 14 17, सबकी एज का दे दिया। 1 स्टूडेंट, 15 बच्चों की एज बता दी ने। 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच ए मैनर that each has the same chance of the being choose and the age x of a selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? x को बोला है age, ध्यान से सुन लो बेटा, x बोला है age को,
और ये फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चे हैं ऐसे, और ये पी एक्स आपका। सबसे छोटी एज वाला 14 साल का है। 14 साल के कितने, 1 2 बच्चे हैं, तो यहाँ 2/15 क्योंकि 15 बच्चों की निकालनी है। फिर 14 के बाद 15 वाले कितने हैं, 1 है, 1/15। 16 साल वाले कितने हैं, 2 है, 2/15। 17 साल वाले कितने हैं, 3 है, 3/15। 18 साल वाले 1 है, 1/15। 19 साल वाले 2 है, 2/15। 20 साल वाले 3 है, 3/15। और 21 साल वाले 1 है। 5 3 8 9 9 4 13 14, एक गड़बड़ हो रही है बेटा। 20 वाले कितने हैं, 2, 3 है 20 वाले, हाँ कहीं एक 21 वाला 1 है। 19 वाले 2 ही हैं। 18 वाले, इसका टोटल 15 आना चाहिए बेटा। 5 3 8 9 9 और 5 14 और 1 15, ठीक तो है। बस x की इससे गुना करो, पी एक्स निकालो, इसी फॉर्मूले से बेटा मीन वेरिएंस एच डी सब निकलेगा। 15वें क्वेश्चन में इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर है, 30% अपोज कर रहे हैं। ए मेंबर सेलेक्टेड रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज एंड x इक्वल टू 1 ही इन द फेवर। ई एक्स और वेरिएंस पूछा है। टेबल बना देता हूँ, कर आप लेना। इसने क्वेश्चन में बोला है x और पी एक्स, x बराबर 0 तब लिया जाएगा जब वो अपोज करेगा। अपोज कितने, 30%, और 1 कब है, 70%। बस वेरिएंस और मीन निकाल लो। सोलवे क्वेश्चन में मीन ऑफ द नंबर ऑफ द थ्रोइंग ए डाई को छाला गया है, सिंपल है। इसकी भी टेबल देख लो बेटा डायरेक्ट। मीन वेरिएंस सबका निकालना है। इसने कहा है ए डाई थ्रो रिटर्न 1 ऑन द 3 फेसेस। 1 लिखा है 3 फेस पे और 2 लिखा है 2 फेस पे और 5 लिखा है 1 फेस पे। मीन निकाल लो। लास्ट सपोज दैट द 2 कार्ड आर ड्रॉ, 2 कार्ड निकालने हैं और एस कितने होते हैं, 4/52, 1/13, क्यू 12/13। बस आपको मीन निकालना है। आज हमने पूरा ख़त्म कर लिया बेटा। ये 15 के 15 को 17 से 17 क्वेश्चन कवर कर लिए। एक तरह से प्रोबेबिलिटी हमारी फिनिश हो गई है। अगली क्लास में मैं मिसलेनियस करवा दूंगा। मिसलेनियस में पूरे एक्सरसाइज का मिक्सचर है, तो उसे करने में ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन आपको पिछली एक्सरसाइज अच्छी तरह आनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।